हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। आज हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशिएशन का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो चैप्टर है उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आप लोगों ने जैसे 12th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ यहाँ, ठीक है ना। देखिए, सपोज ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, आपने कोई फंक्शन कंसीडर किया। देखिए, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x कैसा है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जो y वेरिएबल है वो x के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो हम यहाँ ना y का तो हम यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx। तो ये डेफिनेशन क्या थी डिफरेंशिएशन की, आपने अगर डेफिनेशन पढ़ा हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेशन है किसकी, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। ये हमारा कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब देखिए, सपोज अब हमारा एक फंक्शन है f, ये डिपेंड है 2 वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ तो ये जो y था वो 1 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड था। अब ये यहाँ पर हमारा f जो है वो इन 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है। तो x और y कैसे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली 1 था। तो इस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है डेल f अपॉन डेल x। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि f को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियल किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए f लिखिए और इसके यहाँ सफिक्स में x लिख दीजिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। f को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो इस केस में क्या, y हमारा कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पर x कॉमा y आएगा, और ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जब हम इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। आप डेफिनेशन से देखिए, आप यहाँ जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस वेरिएबल में हो रहा है, x। देखिए, x प्लस डेल x, y कांस्टेंट रह रहा है, y में कोई चेंज नहीं। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, जब कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है तो उस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो देखिए, x के रेस्पेक्ट करें तो y कांस्टेंट। इसी तरह से ऑल्सो जब आप इसको ना y के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल f अपॉन डेल y, तो इस केस में x हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये डेफिनेशन देखिए, x y प्लस डेल y माइनस f ऑफ x y, ठीक है ना, अपॉन डेल y, ये आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f इसके सफिक्स में y लिख दीजिए। आप लोग समझिए कि नहीं। यहाँ देखिए, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो x क्या है, कांस्टेंट। देखिए, x में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, y में। देखो, y प्लस डेल y, चेंज हमारा जो हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, y में। तो ये ध्यान रखिएगा, जब x के रेस्पेक्ट करेंगे y कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट पार्शियल में। हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अभी मैंने आपको ना 1 टाइम सेकेंड टाइम्स बताया था, अब आपको ना हायर ऑर्डर में यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। z, आपने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया जो किसके ऊपर डिपेंड है, x और y के ऊपर, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट कौन है हमारा, z वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x और y। 1 टाइम सेकंड टाइम तो मैं आपको समझा चुका हूं, अब मैं हायर ऑर्डर समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पर सपोज फर्स्ट ऑर्डर का आप निकालेंगे तो डेल z अपॉन डेल x ये आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f के x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डेल z अपॉन डेल y। तो f का पार्शियल डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के हो रहा है। अब देखिए, हायर ऑर्डर में आपको ना ये समझाना चाह रहा हूँ, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको डेल अपॉन डेल x इस तरह से लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल x, ठीक है।
देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, आप देख रहे हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करा हमने एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको 2 टाइम्स इस तरह लिख सकते हैं। देखिए एक बार तो एफ का हो रखा है, एक बार और कर रहे हैं तो ये डबल टाइम्स हो गया। इसी तरह देखिए वाई का, सॉरी जेड का हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो देखिए इसको ना ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, फिर देखिए आप डेल अपॉन डेल वाई, ये दिख रहे हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू क्या है, एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो गया हमारा 2 टाइम्स। ये सब हायर ऑर्डर चल रहा है। इसी प्रकार सिमिलरली देखिए डेल स्क्वायर जेड एक्स वाई, इस डेफिनेशन को समझिए, वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस वैल्यू को ना आप इस तरह लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, और देखिए डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसको ना आप इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, ये ध्यान रखिएगा। एक वैल्यू हमारी ये हो सकती है डेल स्क्वायर वाई फिर एक्स, देखिए तो इसको ना इस तरह लिखेंगे हम डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, फिर देखिए डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ वाई एक्स। तो ये मैंने आपको ना हायर ऑर्डर के यहाँ डेफिनेशन को समझाया है। ठीक है, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गए। 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, 4 टाइम्स, ये सभी कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको नोट करिएगा आप लोग। हमारा ये है, ये आपको एक u एक फंक्शन है जो डिपेंड है 3 वेरिएबल्स, क्या है हमारे x y z, तो u डिपेंडेंट और x y z क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप प्रूफ को देखिए, u को पार्शियली डिफरेंशिएट किया उन्होंने z y और x, z के रेस्पेक्ट में भी किया है, y के रेस्पेक्ट में भी किया और x के रेस्पेक्ट, ये रिलेशन आपको प्रूफ करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। आपको देखिए u इक्वल्स टू क्या गिवन है, e टू पावर एक्स वाई जेड। ठीक ना, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले पार्शियल कर सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन आप प्रूफ देखिए जैसे ये हमारा जेड आ रहा है, सपोज हम इसे जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू जेड। देखिए जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, जब आप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा, एक्स और वाई, तो e टू पावर का करेंगे तो एक्स वाई जेड, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, जेड के, तो इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये हमने डेल यू अपॉन डेल जेड कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए फिर क्या आ रहा है हमारा वाई, अब इसको ना वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, तो लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें। देखिए वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल जेड, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप, वाई के, ध्यान रखिएगा। तो वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट जेड भी कांस्टेंट, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखिए एक्स कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया, इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। वाई का करा तो वाई का 1 e टू पावर एक्स वाई जेड, फिर वाई इस टर्म का करेंगे आप e टू पावर एक्स वाई जेड, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, वाई के। देखिए वाई तो x इंटू जेड, ये आ गया है। ठीक है, और डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल जेड। ठीक है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस और करिए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई जेड ई टू पावर में एक्स वाई जेड, ये आ गया। इसे कह दीजिए सेकंड इक्वेशन। देख लिया हमने यहाँ तक वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के, तो अब इसे डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, लिखो नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग। अब इस सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको ना एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में करिए। देखिए तो ये आपका 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाएगा अब यू का डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में। एक्स का 1 एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप 2x वाई जेड, और ये ई टू पावर एक्स वाई जेड प्लस देखिए फिर फर्स्ट टर्म एस इट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना। इसका करेंगे आप तो ई टू पावर एक्स वाई जेड, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, एक्स के, तो वाई जेड हमारा क्या है कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई में वाई जेड, ये आ गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको,
अकॉर्डिंग टू प्रूफ थोड़ा चेंज करते हैं भाई, जैसा प्रूफ आ रहा है देखिए e टू पावर एक्स वाई जेड आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2xyz प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर देखिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, वैल्यूज को लिख लीजिए आप 1 प्लस 3xyz एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। ठीक ना, यही रिलेशन आपको प्रूफ करके लाना था। देखिए ये हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर एक कुछ रिलेशन आपको गिवन है x टू पावर x, y टू पावर y, z टू पावर z इक्वल्स टू c। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि इस z को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है x और y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स करा है, और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है कि जब ये तीनों वेरिएबल्स आपस में इक्वल, देखिए x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z। तो देखिए थोड़ा प्रूफ को आप ऑब्जर्व करिए। देखिए प्रूफ में पार्शियल डिफरेंशिएट किसका किया गया, z का, तो इसका मतलब क्या है, z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, x और y, तो x y हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये रिलेशन आपको गिवन है x टू पावर x, y टू पावर y, z टू पावर z इक्वल्स टू c। देखिए हमने क्या करा, दोनों तरफ लॉग कंसीडर कर लिया, लॉग, ठीक ना, लॉग ये कंसीडर किया है। ठीक है, लॉग से थोड़ा ये प्लस में चेंज हो जाएगा ना, इसे डिफरेंशिएट करने में आपको आसानी रहेगा। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दो, मल्टीप्लाई में पावर में, तो पावर आगे आ जाएगा x लॉग x, y लॉग y, z लॉग z इक्वल्स टू लॉग c। ये वैल्यू आ गई है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, x और y के रेस्पेक्ट में करिए डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली, इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं हम, x के रेस्पेक्ट में। देखिए जब हम इसको ना x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये ध्यान रखिए, z कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि z क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए इसका करेंगे, इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएट 1 और log x, फिर x एज इट इज log x का डिफरेंशिएट करेंगे 1/x। ये प्रोडक्ट रूल से हमने डिफरेंशिएट कर दिया। y इस समय क्या है, कांस्टेंट, y का 0। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए z का डिफरेंशिएट करेंगे del z/del x और log z, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा z एज इट इज log z का करेंगे 1/z और z का करेंगे del z/del x। log c का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1, देखिए x कैंसिल, 1 प्लस log x, ठीक। इसी तरह से यहाँ से देखिए z से z कैंसिल, del z/del x कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस log z, और ये क्या आएगा, del z/del x इक्वल्स टू 0। आप ऐसा करिए, यहाँ से del z/del x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए del z/del x की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, किसकी, del z/del x की। ये तो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया इक्वेशन सेकंड को ना, किसके रेस्पेक्ट में, ये जो इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ रहा है पार्शियल डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट को हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं, सिमिलरली यूज कर सकते हैं। लिखिए सिमिलरली, देखिए सिमिलरली अगर आप del z/del y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस log x, नहीं x के प्लेस पर y आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस log z। इसे आप इक्वेशन थर्ड कह दीजिए। तो देख रहे हैं आप लोग, ये जो हमने del z/del x निकाला, इसी सिमिलरली से del z/del y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। बस x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया हमने, y पुट कर दिया। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखो ना, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए नाउ del स्क्वायर z del x del y, तो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, del/del x और del z/del y। इस तरह से लिखिए del/del x। देखो ये क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, del z/del y, इसकी वैल्यू ये है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, -1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ब्रैकेट के बाहर देखिए क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इस
इस टर्म को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है आपको किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो देखिए जब हम x के रेस्पेक्ट करेंगे y कांस्टेंट, z कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि प्रूफ में देखो z का डिफरेंशिएट हो रहा है पार्शियल, ठीक है ना। तो यहां पर कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा y। तो देखिए y कांस्टेंट है तो इस टर्म को हम इधर लेकर आएंगे 1 प्लस लॉग y। अब इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा, -1। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट इस तरह से आएगा -1 प्लस log z की पावर -2। फिर log z का नहीं करेंगे आप डिफरेंशिएट, देखिए log z का करते हैं, 1 का 0 log z का करेंगे 1/z और z का करेंगे डेल z/del x। ये डिफरेंशिएट आ गया है। इधर देखिए डेल स्क्वायर z डेल x डेल y, ठीक है ना। ये देखिए ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया है 1 प्लस लॉग y, ठीक है। और ये टर्म हमारा अपॉन में आ गया है 1 प्लस लॉग z का होल स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई में एक तो ये चल रहा है 1/z और क्या लिखा हुआ है डेल z/del x। देख रहे हैं आप ये डेल z/del x। तो डेल z/del x आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से, ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, करिए पुट -1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z, ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर देखिए डेल स्क्वायर z डेल x डेल y, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, माइनस फिर आप देखिए 1 प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग y अपॉन फिर देखिए 1 प्लस लॉग z का होल क्यूब, ठीक है ना। ये कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ये सब वैल्यू आपको किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z। ये वैल्यू पुट कर दीजिए एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z। प्रूफ देखिए किस वेरिएबल में आ रहा है, x, मतलब y और z के प्लेस पर x पुट कर दीजिए आप, डेल स्क्वायर z डेल x डेल y, ठीक है ना। ये पुट कर रहे हैं हम -1 प्लस लॉग x, y के प्लेस पर भी x पुट कर दीजिए, ठीक है ना। ये पुट करा हमने, हाँ यहाँ 1/z रह गया तो 1/z और लिख लेना भाई। 1 प्लस z के प्लेस पर आप x पुट कर रहे हैं, देखो ये z आ रहा है तो 1/x, ठीक है। ये होल स्क्वायर इससे इसे ये कैंसिल। फिर आप देखिए डेल स्क्वायर z डेल x डेल y, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्रूफ अभी हम करते हैं, देखिए 1/, ठीक है। ये जो x लिखा है तो x ऐसे लिख लीजिए, ये देखना 1 को आप लिख सकते हैं log e, ठीक है। log e की वैल्यू क्या होती है 1 हमने ये सॉरी यहाँ स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये लिख लिया और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए। और फिर आप देखिए डेल स्क्वायर z और डेल x डेल y माइनस फिर आप ये देखिए 1/x। आप log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log m प्लस log n क्या आ जाएगा m इंटू n, ठीक है ना। ये log की प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है, ठीक है। डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, देखिए प्रूफ आ चुका है आपका, इसको x और log e x, ठीक है, e इंटू x इस तरह लिख सकते हैं होल इनवर्स। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ आ गया आपका। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आज मेरा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर पसंद आया हो। मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो सबको समझा दिया। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आपको डिस्कस की हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा अपनी टेक्स्ट बुक से, इसके जो मैंने क्वेश्चन कराए ना, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। और वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ना कि आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियो बनते रहेंगे ना, वो उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहेगा। और हमारा ना पीछे के लेक्चर जिन लोगों को देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ना, प्लेलिस्ट में आप उसको ओपन करिएगा तो जो मैंने डाउनलोड अभी तक जितने भी लेक्चर किए हैं वो सब आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।